योगी मॉडल की बात हो रही है सर, योगी मॉडल की बात हो रही है। आप यूपी के मॉडल की बात नहीं है क्योंकि यूसिया पर हत्या हुआ है जी, है ना। और हत्या होने के बाद झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया है। इस पर झारखंड के सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने झारखंड विधानसभा परिसर में अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सभी विधायकों ने इस कार्रवाई को ठीक बताया और अपराधियों का यही हश्र होना चाहिए की बात कही और कानून तोड़ने वाले पर पुलिस की कार्रवाई निश्चित ही होगी। योगी मॉडल की बात हो रही है सर, योगी मॉडल की बात हो रही है। आप यूपी के मॉडल की बात नहीं है क्योंकि यूसिया पर हत्या हुआ है जी, है ना। और हत्या होने के बाद हो सकते वहाँ से बहुत आदमी का नाम निकल भी सकता है। ये तो जांच का विषय हो गया। लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहेंगे सर? देखिए लॉ एंड ऑर्डर का जब डीजीपी कहता है कि वहाँ से ये है सूत्र पर था, हाँ, तो आप जान के क्यों चुप है इतना दिन? क्यों चुप है आप? माने आप ही सब कुछ आप ही निगरानी में हो रहा है। आप जब जानते हैं वहाँ से हो रहा है तो आप तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? आप जब जानते हैं आपको तो और कोई सलाह देने का जरूरत नहीं है। क्यों लंबित हुआ? कार्रवाई जल्दी होना चाहिए ना। जब आपको पता हो गया और आप ओपन में बोल रहे हैं वहाँ से हो रहा है तो हो रहा है भाई, कौन कौन हो रहा है? आपको तो तुरंत कार्रवाई करना चाहिए ना। ये जो गोलियां चल रही हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर लगातार ये विफल है, अभी विफल है। इसीलिए वो सारा चीज़ का एक संदेह का घेरा में आगे इसमें जांच का विषय बन गया। कार्रवाई ऊपर बीजेपी बोल रही है इसी स्टाइल में काम करना होगा मुख्यमंत्री को। कल ही आपने कहा सर घूम जाइए। अमन साहू गैंगस्टर जो है उसका एनकाउंटर हो गया है रायपुर से। मेरी जानकारी में नहीं है, मैं देख लूँ। रायपुर से झारखंड लाने के क्रम में गाड़ी पलट गई में और अमन साहू एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के हथियार छीनकर भाग रहा है। सीपी सिंह बोले डीजीपी बेशर्म है, आज एनकाउंटर हो गया। ये देखिए, इसको हल्के में मत लीजिए। कानून कोई भी तोड़ेगा पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और जानकारी मिल रही है कि पुलिस के हथियार लेके भाग रहा है, छीनने का प्रयास किया गया, पुलिस पे हमला हुआ था। पुलिस ने बचाव में क्या इरफान जी, माफियाओं के लिए ये जो रुख अपना रहे हैं इस पर आपकी क्या राय है? अमित यादव ने कहा है कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाए, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इरफान जी झारखंड में उतर जाए तो झारखंड भी सुधर जाएगा यूपी की तरह। तो ये वाला योगी मॉडल ही था। ये जोगी मॉडल क्या कहेंगे? अगर एनकाउंटर हुआ है, अपराधी तो मरना ही चाहिए अपराधी को। अब राइफल ढूंढ के तो डर लगना चाहिए और अपराधियों को जिनका नाम और अपराधी को डर लगना चाहिए। जिस यूपी में डर लगता है, सब यूपी छोड़ के भाग गए या तो मार दिए। झारखंड में भी ऐसे ही मारे जाएंगे जरूर। कैसे देखते हैं सर इसको? समझ में नहीं आ रहा। ऐसे अपराधियों का ऐसे ही जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर नाम कर लेगा, पुलिस को चुपचाप क्यों ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूँगा कि और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है। एक को एनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। कल आप कह रहे थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, आज उन्होंने हिम्मत दिखाई। नहीं, देखो हिम्मत को हम तोड़ देंगे। अच्छी बात है। हमने कहा कि भाई अपराधियों का यही हासिल होता है। अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाते हैं और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं, कोई गलत नहीं होता है। कोई पुलिस हाथ पर हाथ मारे तो नहीं है। कल तक यूपी मॉडल और योगी मॉडल की आलोचना करने वाले आज उसी राह पे चल पड़े हैं। आप सही मानते हैं सर? सही मानते हैं इसे। मैंने कहा ना कि अपराधियों का यही हासिल होता है भाई। ठीक है, थैंक यू सर। उसके साथ ये हादसा हुआ है, मगर खैर
अपराधी अपराधी होता है और अपराधी फरार नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर दिनों दिन होते जा रही है। इस सरकार के लिए भी एक सकारात्मक चीज है। मैडम, इस तरह का हादसा होता है, भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि आप यूपी में किनका सरकार है? यूपी में किनका सरकार है? सही बोल रहे हैं, इस बात में तो उनसे हम भी सहमत है। कहने नहीं, देखिए बस वही चीज नहीं है। अब जो घटना घटी है, पुलिस ने अपना काम किया, ये चीज हम लोगों को देखना चाहिए। धन्यवाद कहा मैडम, और जो सीपी सिंह के और तमाम को सवाल क्या लग रहा है कि उसी का रिएक्शन है क्या? देखिए, किसी भी अपराधी पे कार्रवाई होना चाहिए। अब वो भाग रहा है, भाग के फरार हो जाता तो भी डीजीपी बदनाम, तो भी सरकार बदनाम। अब उस पर कार्रवाई हुआ, भाग रहा था तो उसको जो भी है हादसा हुआ तो उस पर भी ये लोग सवाल करते हैं। पहले मन बना ले कि ये क्या चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, उसमें सरकार का साथ देना चाहते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ाना चाहते हैं। सरसों यही लोग बात प्रशासन की है। अगर दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, व्यवसायी पर हमला हो रहा है, डीजीएम एनटीपीसी पर हमला हो रहा है, तो क्या विपक्ष की भूमिका के सामाजिक लोग उन पर तो डोजर बुलडोजर चलना ही चाहिए। सरकार को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। अगर अमन साहब गैंगस्टर गैंग चलाता था, अगर उसका एनकाउंटर हुआ, इसके लिए सरकार बधाई का पात्र। यूपी मॉडल अगर सही में झारखंड फॉलो करे, तो लगता है झारखंड में भी आपराधिक घटनाएं कम हो जाए। आप ही लोगों के साथ ही हो रहा है कि फेक एनकाउंटर है, लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। एक है कि क्या है, वो तो विकास दुबे का भी यूपी में हुआ था एनकाउंटर, तो लोग कह रहे थे फेक था। व्यक्ति का इनकाउंटर में मौत हो गई है, ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य की जनता के लिए सुखद समाचार है। देखिए, पुलिस की भूमिका क्या होती है? किसी पुलिस से किसी का न बैर होता है और न दोस्ती होती है। पुलिस की भूमिका सुरक्षा देने की होती है। जान माल की रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। मैं यही चाहता हूं कि हर पुलिस वाला अपना कर्तव्य पालन करे। बाद बाकी किसी से न दोस्ती है न दुश्मनी। यूपी मॉडल को यहाँ पर अपनाया जा रहा है। नहीं, अब आप यूपी मॉडल, यूपी पे बदनाम मत कीजिए, योगी जी को बदनाम मत कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, इतना ज़रूर है यूपी के अंदर कि वहाँ के अपराधी, आपने देखा है नहीं देखा, मैंने तो देखा है और आपके समाचार मीडिया के माध्यम से ही देखा है कि गले में कि मुझे जेल में डाल दो, मुझे मत मारो का भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। ये सरकार का इकबाल का प्रतीक होता है। जाहिर तो है ना कि पूरे देश के अंदर योगी जी का इकबाल है, योगी जी का डर है। चाहे कोई हो, कोई भी अपराधी हो, तो अच्छे लोगों के लिए अच्छा और बुरे लोगों के लिए बुरा बर्ताव करना ही हमारा धर्म है। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा था कि योगी का बुलडोजर नहीं चलेगा, इनकाउंटर नहीं चलेगा। अरे भैया, अब ये तो मैं नहीं समझता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ भी योगी का बुलडोजर चलाना पड़ेगा। एक समय आएगा, कब आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आएगा वो समय। डीजीपी की प्रशंसा करेंगे? देखिए, कोई भी मेरा किसी से कोई भी विरोध है क्या? मेरा किसी से कोई बैर है क्या? भाई, मैं तो इसलिए कहा था कल भी कि भाई पुलिस का कर्तव्य है, पुलिस का काम है, उस काम को करना। मान लीजिए आज कोई भी मुख्यमंत्री है, मैं ही कुछ हूँ, मैं ही
और मेरे हाथ में पावर है, तो हम कहेंगे ऐसा होता अरे क्या मतलब है? आपके हाथ में पावर है, कीजिए। और मेरे जैसा आदमी तो यह सब नहीं जानता है। एनकाउंटर आपको सही है गलत क्या है, आपको क्या लगता है? ये अब ये तो देखिए, मैं घटनास्थल पर था नहीं, जैसा मैंने पढ़ा है कि वो पुलिस पर फायर किया, तो स्वाभाविक है जब पुलिस पर फायर करेगा तो पुलिसकर्मी उसको अगरबत्ती थोड़े दिखाएंगे। क्या इसी अंदाज में काम करना होगा मुख्यमंत्री को? क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूं कि अपराधी के साथ कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी अपराधी क्यों ना हो। मारा गया, क्या प्रतिक्रिया? गैंगस्टर अमन साहू। देखिए, अमन साहू एक गैंगस्टर था और जिस परिस्थिति में वो मारा गया, उसको पुलिस छत्तीसगढ़ से लेकर आ रही थी। रायपुर जेल में वो बंद थे और पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग भी दी गई है कि बम चली पुलिस की गाड़ियों पे, वो भागने का कोशिश किया, उसमें फायरिंग हुई, वो मारा गया। इसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ होना चाहिए। कोई महान आदमी तो नहीं मारा गया, एक वैसा आदमी मारा गया जिसने झारखंड की ना जाने कितने माओं के गोद को सुना किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितनी बहनों को विधवा किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितने मूलवासियों की हत्या की। झारखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जा रहा है कि यूपी मॉडल अपना रहे हैं आप लोग। देखिए, यूपी मॉडल जब यूपी में चले तो बहुत अच्छा। विकास दुबे जब गाड़ी पलटे और विकास दुबे भागने की कोशिश करे, उस पर यूपी पुलिस कार्रवाई करे तो बहुत अच्छा। और जब झारखंड पुलिस ने कार्रवाई किया, झारखंड पुलिस को शाबाशी देना चाहिए। तो परसों यही विपक्ष खड़े होकर गौरव की हत्या पर शोक मचा रहा था, हल्ला कर रहा था। आज यही विपक्ष अमन साहू की एनकाउंटर पे सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष चाहते क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। बाबूलाल जी प्रशंसा की है, बोले बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो बोल रहा हूं कि जिस परिस्थिति में वो घटना घटी है, आगे भी अगर कोई क्रिमिनल ऐसी चीजों को अंजाम देने के लिए कोई साजिश रचता है तो कम से कम उसमें डर पैदा होगा। और झारखंड पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए, झारखंड पुलिस के सभी टीम मेंबर्स को शाबाशी देनी चाहिए जिन्होंने चुनौती की तरह उसे ढेर किया और साजिश को नाकाम किया। अच्छा, अनूप जी, डीजीपी ने ये अपराधी का आयु 10 से 15 साल है। बड़े से बड़े अपराधी का आयु नहीं रहता। जो भी घटना में शामिल होता है और होगा, यूपी मॉडल या झारखंड मॉडल, राज्य में शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए और शांति व्यवस्था कायम नहीं होगा तो राज्य अस्थिर होगा। पक्ष में नहीं है। शांति बहाल करने के लिए सरकार को जो भी हथकंडा अपनाना पड़े तो सरकार अपनाए। विपक्ष बधाई दे रहा है, बोल रहा है कि अब मर्दों वाले काम किया। विपक्ष तो हाँ में भी नया में भी दोनों में, वो तो कह रहे हैं कि यूपी धन्यवाद। अगर वो उन लोगों को बधाई दिया है तो उसको हम बहुत बहुत थैंक्स बोलेंगे। विपक्ष तो बोले कि योगी मॉडल पहले लाना चाहिए था। अभी पता चला है और नीचे रखिए किस तरह से हुआ, क्या हुआ, पूरी बातें अभी तक क्लियर नहीं हुई है। चलिए, सरकार जो भी कर रही है, अगर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी तो हम लोग की सहमति रहेगी सरकार का। मतलब आप लोग कानूनी तरह से अगर कोई बात हो तो उससे हम लोग कानूनी तरह से वो उसका जरूर विरोध करें। क्या बीजेपी इसे सपोर्ट करती है यूपी के मॉडल को, जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है? पूरी बातें अभी आ जाने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या करते हैं। जब तुरंत आई, पूरी बातें अभी तक नहीं आई। फेसबुक और सोशल मीडिया के द्वारा भी कुछ हम लोगों ने अभी देखा है। पूरी बातें आएंगी, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है।